वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रेन्स है। आप देख पा रहे हैं ऑन डिमांड ये टॉपिक चल रहा था। हालांकि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ देन दिस इज अ लेट नाइट ऑफ 24 मई 2025। मैं जानता हूँ 21 मई 2025 से एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और जो कि चल रहे हैं 31 मई 2025 तक। तो अभी आप लोगों को एक काम करना है और काम ये करना है कि अब जो भी हमारे पास रिमेनिंग डेज हैं उनमें जिन जिन लोगों के एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं वो लोग मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं उनके लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। साथ ही साथ जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट लिया है उन्होंने मुझे कमेंट किया हुआ था कि कुछ क्वेश्चंस तो मेरे वीडियोस से एज इट इज टू कॉपी एंड पेस्ट हो गए हैं। तो मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा और डेफिनेटली आपकी मैं थोड़ी सी शायद और मदद कर सकता था, बट ड्यू टू सम हैवी वर्कलोड थोड़ा सा आपको टाइम मैं नहीं दे पा रहा, इसके लिए रियली वेरी सॉरी। बाय द वे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की सीरीज में हम किस टाइप के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ले सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में बता देता हूँ कि एक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, और ये जो टॉपिक है ये काफी हद तक उससे कोरिलेट करता हुआ है। कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला नंबर 1 आपके सामने ये रहा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। जबकि फॉर्मूला नंबर 2 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई। आपको बताया भी था कि किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है मीटर पर सेकंड के कंपैरिजन में, तो बड़ा यूनिट है इसलिए 18/5 से डिवाइड करेंगे 3 पॉइंट समथिंग जो कि बड़ा आ रहा है, जबकि 5/18 से डेसिमल में आ रहा है जो कि छोटा है क्योंकि ये यूनिट भी छोटा है। फिलहाल ये दो फॉर्मूलाज टाइम एंड डिस्टेंस से कॉपी करते हुए हैं। टाइम टेकन बाय अ लेंथ, अब इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई भी ट्रेन किसी ट्री को क्रॉस करती है, किसी मैन को क्रॉस करती है, किसी पोल को क्रॉस करती है, या फिर किसी सिग्नल को क्रॉस करती है, ठीक है, तो इन सब का भैया एक ही मतलब है कि वो खुद को ही क्रॉस कर रही है। खुद को क्रॉस कर रही है मतलब एक्चुअली ट्री हो गया, मैन हो गया, इनका कोई लेंथ नहीं है, तो हम इस लेंथ को नेग्लेजिबल कंसीडर करते हैं। ठीक है, और नेग्लेजिबल कंसीडर करने की वजह से कुछ खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। जबकि इसी जगह पर अगर हम देखें कि जो ट्रेन है, इस आर्टिकल में अगर हम देखें कि जो ट्रेन है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसको, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है मतलब वो ट्रेन अपनी लेंथ को भी क्रॉस कर रही है प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी क्रॉस कर रही है, तो वो दो लेंथ क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये बात यहाँ बताई गई है कि जो ट्रेन ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ट्रेन का लेंथ कितना है, एल है, जबकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ बी का मतलब हुआ लाइक प्लेटफॉर्म, ज्यादातर आपको प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, तो जो टोटल ट्रेन कवर करेगी लेंथ को, वो कितना लेंथ कवर करेगी, एल प्लस बी, यानी अपनी लेंथ को प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को। इसके अलावा फिफ्थ नंबर के आर्टिकल में आपको बताया जा रहा है कि अगर टू ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, डायरेक्शन अगर सेम है तो जो रिलेटिवली स्पीड जनरेट होगी वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगा। जबकि अगर अपोजिट डायरेक्शन पर हैं तो फिर आपस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज और देख लेंगे। अगर टू ट्रेन्स हैं, एक का लेंथ ए है एक का लेंथ बी है और अपोजिट डायरेक्शन पर हैं, एक यू मीटर पर सेकंड दूसरा वी मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इतने सेकंड में, यानी दोनों को जोड़ देंगे, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए जो स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। सेम आर्टिकल है बट ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है सेम डायरेक्शन है तो जो स्पीड होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बाकी जो लेंथ है वो दोनों में ऐड हो जाएगी। ये क्या है, क्रॉस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी अपने पास है। अगर टू ट्रेन्स जो हैं उनका आपको स्पीड दिया जा रहा है, उनका स्पीड दिया जा रहा है स्पीड्स ऑफ एज स्पीड एंड बी स्पीड, और वो टुवर्ड्स ईच अदर एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे ए एंड बी सेकंड, मतलब दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, ए एंड बी सेकंड में क्रॉस कर रही हैं। तो याद रखेंगे अंडर रूट बी रेशियो अंडर रूट ए होगा, दोनों की स्पीड का जो रेशियो निकलेगा वो बी रेशियो ए है। फिर से देख लेते हैं कि दो ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम, सेम समय पर स्टार्ट करती हैं फ्रॉम पॉइंट एंड पॉइंट बी टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, एंड आफ्टर क्रॉसिंग दे टेक ए एंड बी सेकंड, मतलब एक ट्रेन इधर से है एक ट्रेन इधर से है, ये इधर आ रही है ये इधर आ रही है और एक दूसरे को ए और बी सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो याद रखेंगे
कि जो उनकी स्पीड होगी, स्पीड का रेशियो अंडर रूट बी रेशियो अंडर रूट ए होगा। अंडर रूट बी रेशियो ए का मतलब है जो टाइम है वो आपस में पलट जाएंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। तो इतने फॉर्मूलाज मुझे लगता है सफिशिएंट है चीजों को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 210 मीटर minutes at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ दिस। ठीक है। एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं वो आवर में है। आवर में है तो फिर ये मिनट जो है ये भी किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। तो 210 मिनट्स की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं 60 मिनट्स में 1 आवर होता है। 60 से डिवाइड करा देंगे तो 60 से डिवाइड कराते हैं तो 63 जा 180 कितना मिल जाता है, 30 मिल जाता है। अब हमें देखने को मिलेगा 3:30/60 3:1/2 आवर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्पीड हमको दी जा रही है, स्पीड हमको दी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। आप जानते हैं स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये क्या है, किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं 60 इंटू, इसको अगर हम आवर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें 3×2 = 6 यानी 7/2 आवर्स। तो ये आ जाता है 7/2। तो अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, ये 30 यानी 210 किलोमीटर। कितना आ रहा है, 210 किलोमीटर। अब बोल रहा है सेम सेम डिस्टेंस को कवर करने में वो कितना टाइम लेगा। ये फॉर्मूला देखो अभी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, स्पीड इज टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इस बार कितनी हो रही है, 80 हो रही है, इज टू डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 210 है, और टाइम हमको कंफर्म करना है। तो टाइम इज टू 210 अपॉन 80 कैंसिल हो गया, 0 से 0। अब 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे 21 को। 8×2 = 16, यहाँ से कितना मिल जाता है, 5 मिल जाता है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2:5/8 यानी 2:5/8 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। ठीक है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो किलोमीटर पर आवर दे रहा है, यहाँ मिनट्स दे रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 12 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, आवर में। तो 12/60 आवर, इसको सिंप्लीफाई किया देन 1/5 आवर। ये क्या है, ये 12 मिनट्स हैं जो कि 1/5 आवर के इक्वल है। अब हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड की वैल्यू हमारे पास ये हमें जनरेट करना है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 10 है, और टाइम क्या है, 1/5 है। सिंप्लीफाई किया देन वी गेट द 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, ये हमारे पास है स्पीड। ठीक है। अब डिक्रीज हो गया है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो न्यू स्पीड हमारे पास आ रही है, न्यू स्पीड वो क्या आ जाएगी, 50 में से 5 माइनस कर देते हैं देन वी गेट द 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 10 किलोमीटर। फिर से यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, स्पीड हमारे पास जो न्यू है वो 45 है, डिस्टेंस हमारे पास 10 है, और टाइम हमको क्या करना है, कंफर्म करना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाता है, 10/45। ठीक है, आवर। जबकि अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ये किस में आ रहा है, मिनट्स में आ रहे हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 15 जा 15 कितना मिल जाता है, 40/3 मिनट्स। तो 3 से हमने डिवाइड करा दिया 40 को, 13 टाइम्स में चला जाता है, 1 बचता है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 13/1/3 मिनट्स। मगर याद रखेंगे 13 तो हमारा टैली कर रहा है 13 मिनट्स, 13 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +1/3 मिनट्स। तो 13 मिनट्स तो अगर हम देखते हैं तो दो जगह पर आ रहा है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन बी है, एक ऑप्शन सी है।
अब हम चाहें तो देखो 13 मिनट्स प्लस समथिंग कुछ आ रहा है, तो समथिंग कुछ आ रहा है तो ये 20 सेकेंड, ये मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर भी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 3 से 60 को डिवाइड करा दिया, देन 20 सेकेंड्स, तो 20 सेकेंड आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है पर्सन स्टार्टेड इज जर्नी इन द मॉर्निंग, ठीक है, एट 11 AM ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी एंड ऑन द सेम डे एट 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ द जर्नी। अच्छा, 11 बजे एक पर्सन जो है, पर्सन स्टार्टेड इज जर्नी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में शुरू करता है, 11 बजे वो इतना कवर कर लेता है, और ऐसे समझेंगे ये पर्सन जो है, ये पर्सन सुबह से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, जब 11 बजता है सुबह का, कितना 11, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 3/8, ठीक है। फिर बोल रहा है जब शाम को 4:30 बज जाता है, 4:30, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 5/6। पूछ क्या रहा है, ही स्टार्टेड इन जर्नी एट, ये वाला टाइम आपसे पूछ रहा है कि ये कितने बजे उसने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, यहां से लेकर के यहां तक की। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/6 में से 3/8 को माइनस कर देंगे, एलसीएम ले लिया, मुझे लगता है 24 एलसीएम आ जाता है, 6 4 जा और 8 3 जा, तो हमें कितना देखने को मिलता है, 11/24, ठीक है। तो ही कवर्ड 3/8 ऑफ द जर्नी, यानी टोटल जर्नी का 11/24 पार्ट जो है ये कवर करता है 11 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे के बीच में। अगर हम इनका टाइम का डिफरेंस क्रिएट करें तो टाइम का डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, ये 11 बजा है, ये शाम 4:30 है, तो 11 बजे से 1 घंटा इधर आ गया तो 12 बज गया, 12 प्लस 4 घंटे, 4.5 घंटे इधर आ गए, तो कुल मिलाकर के 5.5 घंटे में, 5.5 घंटे में वो कितना कवर कर रहा है, 11/24, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसकी निकाल लेते हैं क्या, स्पीड, तो स्पीड क्या आ जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10 और 1 11/2/11/24, 11 से 11 कैंसिल हो जाता है और ये हमको देखने को मिलता है 24/2, तो कितना हमें देखने को मिलता है, 12 देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है, 12 देखने को मिलता है। अब ये जो हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी स्पीड कितनी आई है, ये इसकी स्पीड आई है 12 किलोमीटर पर आवर, कितनी आई है, 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग से जब वो सुबह 11 बजे है तक आता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 3/8 कवर कर लेता है, कितना, 3/8। अच्छा, तो देखते हैं, ये चीज जनरेट हो नहीं पाएगी जो जनरेट कर दिया गया है, क्योंकि ये एक्चुअली 11/24 जो है ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो पार्ट ऑफ द जर्नी मतलब ये जो हमारे पास आ रहा है ये एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक की उसकी स्पीड क्या रही है ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा जा रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, तो इतनी स्पीड पर पता करने से कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं, तो इसकी हमें कोई फिर नीड, मतलब इसका हम कुछ यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट कोई इशू नहीं है। एक चीज हमें समझ में आती है कि 11/24 पार्ट ऑफ द जर्नी कवर इन 11/2, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 11/2 आवर, ठीक है। हमें कवर कितना करना है, हमें इसका पूछ रहे 3/8, तो सबसे पहले 1 का हम निकाल लेते हैं, तो 1 पार्ट ऑफ द जर्नी कवर्ड इन 11/2 इंटू 24/11, और हमें निकालना कितने का है, 3/8 पार्ट ऑफ द जर्नी इज टू 11/2 इंटू 24/11 इंटू 3/8, 11 से 11 कैंसिल हो जाता है, 8 3 जा, तो हमें देखने को मिलता है 9/2, मतलब 4:1/2 आवर, 4:1/2 आवर, यानी 4.5 घंटे। अब ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 4:1/2 आवर, 4.5 घंटे। 11 बजे यहाँ पर पहुंचा तो 4 घंटे 11 में हमने कम कर दिए, तो सुबह का 7 बज गया, सुबह का क्या बज गया, 7, आधा घंटा हमने और कम कर दिया तो कितना बज गया, 6:30 AM।
6:30 AM मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट अ ट्रेन टुक 21 सेकेंड टू कंप्लीट पास थ्रू द प्लेटफॉर्म विच वॉज 84 मीटर लॉन्ग। अच्छा, एंड इट टुक 9 सेकेंड इन पासिंग हिम। यानी एक प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम ले रहा है? 21 सेकेंड। कुछ इस तरह से हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं, ठीक है। पर्सन को पास करने में 9 सेकेंड का वो टाइम ले रहा है, बट रेलवे प्लेटफॉर्म नोटिस दैट अ ट्रेन टू 21 सेकेंड टू कंप्लीट पास थ्रू अ प्लेटफॉर्म वॉज 84 मीटर लॉन्ग। 84 मीटर लंबा ये पूरा प्लेटफॉर्म है, और इस 84 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना टाइम ले रहा है? 21 सेकेंड ले रहा है। तो ऐसा कर लेते हैं कि जो प्लेटफॉर्म को पी हमने ले लिया है, ट्रेन को टी ले लिया, तो P प्लस टी इक्वल्स टू 21 सेकेंड हमारे पास जनरेट हो रहा है, ठीक है। जबकि 9 सेकेंड में वो क्या कर रहा है? 9 सेकेंड इन पासिंग हिम, मतलब व्यक्ति को पास करने में कितना सेकंड ले रहा है? 9 सेकंड ले रहा है। और मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पास करती है तो मतलब वो खुद को ही पास कर रही है, कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। अब हमने क्या किया कि दोनों का डिफरेंस निकाला, तो जो प्लेटफॉर्म को वो क्रॉस कर रही है वो कितने सेकंड में क्रॉस करेगी? 21 में से लाइन 9 हमने लेस कर दिया, तो 21 12 कितना? 12 सेकेंड। यानी जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को पास करने में कितना समय ले रही है? 12 सेकेंड ले रही है। तो बोला था स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज, ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो निकाल सकते हैं आसानी से भाई, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? डिस्टेंस है हमारे पास 84, और टाइम हमारे पास कितना है? 12 सेकेंड। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा? और ये किलोमीटर पर आवर में जनरेट करवा रहा है, जबकि ये भी सेकंड में है, और मीटर में ये देखो ये 84 मीटर है। तो हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5, क्या 18/5, 6 2 जा 6 3 जा, 2 से हमने कैंसिल करा दिया, तो 2 4 जा 2 2 जा, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, 126/5। हमने क्या किया? 5 से 126 को डिवाइड कराया, 5 2 जा 10, 26 5 5 जा कितना आ जाता है? 25, 1 डेसिमल लगाया और 0 बढ़ा दिया, तो 5 2 जा। इट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अ प्लेन कैन कवर 6000 किलोमीटर इन 8 आवर। अच्छा, एक प्लेन जो है इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड, फिर वही चीज है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग अटेम्प्ट ले चुके हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने अटेम्प्ट लिया हुआ था। आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्या है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ट्रेन लीव्स स्टेशन एट ए एट 5 AM एंड रीचेस स्टेशन बी एट 9 AM। ठीक है, एक ट्रेन जो है ये हमारे पास हो गया स्टेशन ए, ये हमारे पास हो गया स्टेशन बी। ये 5 बजे जो है इस स्टेशन को छोड़ती है और 9 बजे जो है इस स्टेशन पर स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। अनदर ट्रेन लीव्स स्टेशन बी एट 7 AM। अच्छा, एक दूसरा जो ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन 10:30 AM पर स्टेशन ए पर पहुंचती है, और यहां से ये कितने बजे शुरू करती है? सुबह 7 बजे। बल्कि ये तो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये सुबह 7 बजे। ठीक है, द टाइम एट विच द टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इज। कितने बजे ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? अब सिंपल सी चीज समझ लो कि एक ट्रेन जो है वो स्टेशन ए पर खड़ी है, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी पर है। एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है और एक ट्रेन इधर से इधर चल रही है। ये सुबह 5 बजे स्टार्ट होती है, 9 बजे पहुंचती है, जबकि ये सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है और 10:30 बजे पहुंचती है स्टेशन ए पर ही। तो ए और बी की बात हो रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो कितने बजे एग्जैक्टली एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, तो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनके बीच का
ड्यूरेशन टाइम पता कर लेते हैं। 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक का 4 आवर मिल रहा है। और इनके बीच का पता कर लेते हैं, 7 से लेकर के 10:30, तो 3:1/2 आवर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 आवर। ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा क्या करते हैं, जरा इंक इरेज कर देते हैं। ठीक है, इंक इरेज नहीं हो रही है भाई, चलिए कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच का हमने आवर पता किया, तो यहाँ से कितना आवर जनरेट हो रहा है, यहाँ से जनरेट हो रहा है 4 आवर। जबकि इन दोनों के बीच का जो आवर जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है, 3:1/2 आवर, यानी कुल मिलाकर के 7/2 आवर। तो अगर हम देखते हैं टाइम, ये ए और ये बी, यानी ए बी नहीं, ये ट्रेन 1 और ये ट्रेन 2। तो ट्रेन 1 जो टाइम कंज्यूम कर रही है वो कितना कंज्यूम कर रही है, 4 आवर, और ये 7/2 आवर। अगर हम देखते हैं तो ये 8:7 निकलेगा, जो टाइम का रेशियो आएगा। तो अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 7:8 आ जाएगा। क्योंकि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन पर चल रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7+8=15। आपको पता था कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन पर चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से हमने रिलेटिव स्पीड तो जनरेट कर लिया है। इसका जो स्पीड आया है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, किसका है, ये ट्रेन 1 का है। किसका है, ट्रेन 1 का स्पीड जो आया वो कितना आया, 7 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 1 5 बजे स्टार्ट होती है चलना, जबकि ट्रेन 2 जो है वो 7 बजे स्टार्ट होती है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन 1 ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं कि अगर ये 7 की स्पीड से चल रही है तो 2 घंटे का मतलब अब हम इसको लाएंगे 7 AM पर। ठीक है, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 घंटे में 7 किलोमीटर चेस कर रही है तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर। यानी जब ट्रेन बी चलना शुरू करेगी 7 बजे, तो ट्रेन ए ऑलरेडी 14 किलोमीटर चल चुकी है। कितने किलोमीटर रन हो चुकी है, 14 किलोमीटर। टोटल वो जो चल रही है वो कितना चल रही है, तो 4 × 7 = 28 किलोमीटर। कितना चल रही है, 28 किलोमीटर। 28 में 14 चल चुकी है, तो अब चलने के लिए कितना बचा हमारे पास, 14 किलोमीटर हमारे पास और रिमेनिंग है। ये किसके लिए है, ये ट्रेन 1 के लिए है। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, ट्रेन 2 की बात करने जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलेंगी, किसकी बात करने जा रहे हैं, ट्रेन बी की, और ये ट्रेन 2 की। ट्रेन 2 ट्रेन 1 से कहाँ पर मिलेगी, तो 14 किलोमीटर चलने के बाद अब ये इधर से चलना शुरू कर रही है, ये इधर चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड काम करने लगेगी। डिस्टेंस कितना चेस करना है, 14 किलोमीटर चेस करना है। तो आप जानते हैं कितना आ जाएगा, 14/15। कितना आ जाएगा, 14/15। तो अगर हम देखते हैं तो ये टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये भी किस में है, ये भी आवर में है। जबकि हमारे पास जो सिस्टम है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 15 4 कितना मिल जाता है, 56 मिनट्स। कितना, 56 मिनट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 7 बजे 14 किलोमीटर चल चुकी थी, 7 बजे के बाद जो है अब उसने कुछ डिस्टेंस और चेस किया, और उसके बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे। ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर 56 मिनट। तो 7 बजे ये 14 किलोमीटर चल चुकी थी, 7 बजे के बाद उसमें 56 मिनट और ऐड कर देंगे, 7:56 पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, क्रॉस कर रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 999 किलोमीटर। यानी दो प्लेस हैं, एक प्लेस ए रहा, एक प्लेस बी रहा, और इनके बीच का डिस्टेंस 999 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में है। An express train leaves place A at 6 a.m. and runs at a speed of 55.5 km/h. The train stops on the way for 1 hour 20 minutes. It reaches B at, ठीक है, तो बी पर कितने बजे पहुंचेगी, उसकी स्पीड हमको दे दी गई है। तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस 999, टाइम कितना हमारे पास कंज्यूम हो रहा है, तो टाइम अभी कुछ अता पता नहीं है, और जो स्पीड है वो कितनी है, 55.5 किलोमीटर। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टाइम जनरेट कर लेते हैं। टाइम जनरेट कर लिया, टाइम क्या आ गया 999/55.5, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि यहाँ से कितना हमको मिल रहा है। तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कैलकुलेटर अलाउ है। 999 डिवाइडेड बाई 55.5, और जैसे ही डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया है 18 आ गया है, ठीक है। तो इस यहाँ से हमको मिल जाता है, क्या मिल जाता है, टाइम 18 आवर, ठीक है। कितने घंटे, 18 घंटे। जब इस स्पीड से चल रहा है और इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसको 18 घंटे लगेंगे। अब एक चीज हमें और भी देखना है कि जो ट्रेन है वो स्टॉपेज भी ले रही है और वो 1 घंटा 20 मिनट का स्टॉप ले रही है। अभी उसको 18 घंटे कवर करने में लग रहे हैं, 1 घंटा प्लस 20 मिनट हमने इसमें और जोड़ दिया, तो अब हमको देखने को मिलेगा 19 घंटे प्लस 20 मिनट, 19 घंटा 20 मिनट ये हमको देखने को मिल रहा है। ट्रेन कितने बजे स्टार्ट हो रही है, ट्रेन सुबह 6 बजे स्टार्ट हो रही है। ये बात अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये ट्रेन जो प्लेस ए को छोड़ रही है वो 6 बजे छोड़ रही है। 6 बजे जो सुबह 6 बजे हैं, इसमें हमें 19 घंटे और ऐड कर लेना है। तो 19 घंटे जब हम इसको और ऐड कर लेंगे तो 19 और 6 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। 19×6 = 25, 25, 19 घंटे भी ऐड किए हैं तो 25 का मतलब हो गया कितना क्रॉस कर जाएगा, ये कर जाएगा रात का 1, ठीक है। 24 घंटा होता है, 24 घंटे के बाद फिर 1 घंटा ये मिला, तो रात में 1 बजा हुआ है और 20 मिनट और, तो 1 बजकर 20 मिनट, यानी ये पॉइंट बी पर कब पहुंचेगी, ये पहुंचेगी 1 बजकर 20 मिनट पर। कब पहुंचेगी, ये पहुंचेगी 1 बजकर 20 मिनट पर। तो अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इसको किस पैटर्न पर इवेलुएट किया गया है। सुबह 6 बजा था, उसमें हमने 19 घंटे और ऐड कर दिए, तो सुबह 6 बजे के बाद में 19 घंटे ऐड किए, तो ये हो गया 25, और 25 का मतलब 24 घंटे हमने अलग कर दिए, फिर 1 घंटा जो बच रहा है, यानी वो अभी रात में 1 बजा हुआ है और जो 20 मिनट चल रहा था वो और ऐड कर दिया, तो 1 बजकर 20 मिनट पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट स्टेशन ए एक्स एंड वाई टूवर्ड्स वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, दो ट्रेन हैं ए और बी, तो ये ट्रेन ए रही, ये ट्रेन बी रही, ये स्टेशन एक्स कहीं रहा, ये स्टेशन वाई कहीं रहा, ये एक्स से वाई की ओर, ये वाई से एक्स की ओर। तो एक चीज समझ आ रहा है, रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे तो जुड़ जाएगा। आफ्टर पासिंग ईच अदर दे टेक 4 आवर 48 मिनट्स। तो ये किलोमीटर पर आवर, देखो यूनिट सबसे पहले चेक किया जाता है, यूनिट में हमें पता चला किलोमीटर पर आवर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4 आवर प्लस 48 मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 आवर प्लस 48/60 मिनट्स, तो यहाँ से 4 आवर प्लस 4/5 आवर, सिंप्लीफाई कर लिया तो 24/5 आवर ये हमारे पास जनरेट हुआ है, ठीक है। फिर बोल रहा है 3 आवर 20 मिनट्स, फिर वही बात आ जाती है, 3 आवर प्लस 20 मिनट्स की हमने चर्चा की, तो 3 आवर प्लस 20/60 मिनट, तो 3 आवर प्लस 1/3 आवर, यानी यहां से हमको देखने को मिलता है 10/3 आवर, ठीक है। अब हमें क्या देखने को मिलता है, टू रीच वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली इफ ट्रेन ए मूविंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन बी की स्पीड हमको क्या करनी है, पता करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज स्पीड, स्टार्टिंग में मैंने इसके लिए आपको बताया था कि एज स्पीड रेशियो बीज स्पीड, और अगर स्पीड निकालना है और टाइम दिया गया है तो वो आता है टाइम T2 रेशियो T1, और ये किस में आएगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा। तो T2 हमारे पास कितना है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की बात कर रहा है, तो ये ट्रेन 2 रहा, ट्रेन 2, ट्रेन 1 हमारे पास, ट्रेन 2 क्या है 10/3/24/5, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 50 अपॉन कितना में देखने को मिलता है 72 विद अंडर रूट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, 2 से आई थिंक कैंसिल हो रहा है, 25 36, तो ये मिल जाता है 5/6, क्योंकि ये सब कुछ इसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर आएगा 5/6 हो जाएगा। एज स्पीड, ए की स्पीड हमको दे रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, तो बी स्पीड हमें पता करना है। तो कुल मिलाकर के ये हमको देखने को मिलता है, थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, 45/b इक्वल्स टू 5/6, 5 9 जा
तो यानी 20 स्पीड जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ आर रनिंग और पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। सेम ट्रैक पर है, सेम डायरेक्शन पर है, ठीक है, मतलब ट्रैक जो है वो मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन है इसका भी और इसका भी, तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो घटेगी। स्पीड एक की 60 है, दूसरे की 90 है, तो जो रिलेटिव स्पीड जनरेट हो रहा है वो कितना आ रहा है 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। द लैटर कंप्लीटली क्रॉसेस द फॉर्मर इन 30 सेकेंड। अच्छा, द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि जो हमसे लेंथ पूछ रहे हैं वो मीटर में पूछ रहा है, और जो यहाँ पर समय दिया गया वो सेकंड में दिया गया। तो हम क्या करेंगे कि जो किलोमीटर पर आवर है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करा करके मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा 6 5 जा और 6 3 जा, यानी 25/3 साथ में मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आया। अब जो रिलेटिव स्पीड हम जानते हैं, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, फॉर्मूला बनता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो रिलेटिव स्पीड बनेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल टाइम हमसे पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो टाइम उसने हमको दे रखा है 30 सेकेंड, बल्कि इसकी कोई नीड नहीं है, इसी के अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आई है 25/3 आई है। टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस हमने 2x लिया हुआ है, क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि a से b तक का जो डिस्टेंस है वो x है, तो टोटल डिस्टेंस इसका और इसका, क्योंकि दोनों ट्रेन्स का जो लेंथ है वो मतलब पूछ रहा है, तो यानी यहाँ से हमने क्या किया 2x अपॉन, और यहाँ से हमको टाइम जो है वो कितना दे रहा है 30 सेकंड दे रहा है। इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ से हमको मिल जाता है 10, इससे फिर इसको कैंसिल कर दिया तो मिल जाता है 5, यानी x इक्वल्स टू 125। x क्या था, x लेंथ था, तो 125 मीटर। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है टू ट्रेन्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर। अच्छा, टू टाउन, सॉरी ट्रेन नहीं है, टू टाउन ए एंड बी आर 5 किलोमीटर। दो टाउन है जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रहा है, वो हमको दे रहा है, ये रहा ए टाउन, ये रहा बी टाउन, इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। कितना है 500 किलोमीटर, ठीक है। ए ट्रेन स्टार्ट्स एट AM फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। अच्छा, एक ट्रेन जो है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है ए से बी के लिए, 8 बजे स्टार्ट होती है AM में, 8 बजे स्टार्ट होगी ए से बी के लिए 70 किलोमीटर पर आवर। एट 10 AM अनदर ट्रेन स्टार्ट बी टूवर्ड्स ए। अच्छा, ये जो है ये सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 1110 किलोमीटर पर आवर। व्हेन विल दे टू ट्रेन्स मीट, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कब मिलेंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ए बी से जा रहा है, बी टाउन ए की तरफ आ रहा है, तो दोनों जो ट्रेन्स हैं उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हमको कितना देखने को मिलता है 180 किलोमीटर। व्हेन विल दी टू ट्रेन्स मीट, दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ये सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रही है और ये 10 बजे स्टार्ट हो रही है, तो हम ये देखेंगे कि जो ट्रेन ए है, जो ट्रेन ए है वो ट्रेन मतलब जो फर्स्ट ट्रेन है, तो जो उसको ए ही नाम दे रहे हैं, तो जो ट्रेन ए है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है, तो 8 से 10 यानी 2 आवर में कितना डिस्टेंस चेस कर लेती है। तो अगर 1 आवर में चलती है 70 किलोमीटर, तो 2 आवर में चलती है 140 किलोमीटर। अब 140 किलोमीटर ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन चल चुकी है, उसके बाद फिर ट्रेन बी स्टार्ट हो गई। अब 140 किलोमीटर तो ये चल चुकी है, तो 500 में से हमने क्या किया 140 को कर दिया -0। यहाँ से कितना देखने को मिलता है 6 देखने को मिलता है, और ये 1 है, ये 4 1 3, कितना मिल रहा है 360। अब ये जो टोटल डिस्टेंस बच रहा है वो कितना बच रहा है 360। तो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेस किया जाएगा। तो टाइम जो हमारे पास आ जाएगा वो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी रिलेटिव स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस
अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी जा रही है, रिलेटिव स्पीड हमारे पास जा रही है 180, यानी कितना हमारे पास टाइम 2। और 2 आवर का मतलब ये हो गया कि जब 10 बजे 140 किलोमीटर ट्रेनें चल चुकी थी तो 2 घंटे अब उसमें और ऐड कर दिए जाएंगे, और 2 घंटे ऐड करने के बाद ये ठीक दोपहर 12 बजे जो है दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सारी सीरीज ये कंप्लीट हो चुकी है सारे क्वेश्चंस की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीरीज आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ जो भी आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, लगभग लगभग अभी जितने भी कमेंट आए हैं उसमें सभी लोगों ने मुझे इजीली बताया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर इन जो भी सीरीज चल रही है उससे फंस रहा है। तो अच्छा है, बेहतर है, थोड़ा सा टाइम कम रहा, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो आप मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे ताकि मैं 31 मई के बाद में आपका एक वीडियो प्रिपेयर कर पाऊँ जिसमें कि जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अटेम्प्ट लेंगे उनको हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तो सब कुछ अपने लिए नहीं, कुछ आने वाली जनरेशन के लिए भी हम लोग बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि जो पेपर है उसका टाइमिंग आपका कितने बजे का था, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप वन बाय वन वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई करेंगे, पेपर टाइमिंग बताएंगे। दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपके टॉपिक्स थे, तो जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स के अंदर हैं या फिर टॉपिक्स के बाहर हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन, जो लेवल है क्वेश्चंस का, जो लेवल है वो लेवल कैसा है, सिंपल है या फिर मॉडरेट है और या फिर डिफिकल्ट लेवल है। ठीक है, ये तीन चीजें। फिर फोर्थ नंबर में आप जरा मुझे बताएंगे जो आप पेपर को अटेम्प्ट ले रहे हैं वो पेपर आप अप्रोक्सीमेट कितने मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने पेपर कितने मिनट में कंप्लीट किया, तो आप मुझे एक ये भी बताएंगे कि आपको कितना टाइम लगा पेपर अटेम्प्ट लेने में। इसके अलावा मुझे लग रहा है लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा आप मुझे ये बताएंगे कि आपको जो लिंक जनरेट हुआ था वो कितने आवर या फिर कितने आवर या फिर कितने दिन पहले वो लिंक आपको मिल गया था जिस पर क्लिक करके आप उस पेपर को अटेम्प्ट ले रहे थे। ठीक है, और इतने क्वेश्चंस का अगर आप मुझे इजीली रिप्लाई करेंगे तो फिर मुझे चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और एक चीज़ और भी बताएंगे कि जो ये वीडियोस चल रहे हैं इन वीडियोस में क्वेश्चंस आपकी कितनी हेल्प कर पा रहे हैं। जैसे एक कमेंट में मुझे देखने को मिला था कि उन्होंने कहा था सर कुछ डिजिट्स केवल अलग थे, बाकी सारा कंसेप्ट जो आपने पढ़ाया वो सब कुछ वही था। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।